गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा आवाज पहुंच रहा है पीछे तक? बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? पहली बार? अच्छा, जिंदा पहली बार देख रहे हैं ऐसे? हाँ, अच्छा, जिंदा ऐसा। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जहां से भी आप आए हैं, देश के अलग अलग कोनों से, आपका बहुत बहुत आभार कि आप अपना बहुत बहुत कीमती टाइम निकाल के, पैसा खर्च करके यहाँ पर पहुंचे हैं। और उम्मीद करता हूं आज का दिन आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग डे हो, जहां से आपका जिंदगी एक नया आकार ले ले। और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए सुरेंद्र जी को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। तो सुरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको आमंत्रित किया। अब आप भुगतो। So 98 I did my graduation from DAV कॉलेज। मैं पहली बार आप लोगों से इस तरह से मुलाकात कर रहा हूं, तो शायद 2-3 मिनट अपने बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स मीट का न्योता सुरेंद्र जी हर बार मुझे देते हैं और कोई उस दिन फड्डा पड़ ही जाता है। हमारा वो वेवलेंथ पता नहीं क्या मैच ही नहीं कर पाता। जब जब इनका फ्रेंड मीट का डेट आता है, अपना कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। अच्छा, अब वो क्या करें सर। और अभी भी मेरा प्रोग्राम है दिल्ली में, बस यहां से भागूंगा सीधा और वहां पर पहुंच जाऊंगा। इनको हाँ कर दिया था तो मना नहीं कर सकता था अभी, नहीं तो इस बार बहुत जूते लगते हैं अपने को। तो गाइस, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएवी कॉलेज 1998। जब डॉक्टर ललित अरोड़ा बोल रहे थे, उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र वत्स बोल रहे थे, तो मुझे लगा 2 डॉक्टर के बाद अनपढ़ आदमी का मौका आया है। क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग टीचर। और ये जो हंस रहे हैं ये मेरी तरह है, गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं आज, है ना। तो मैंने सोचा 2 डॉक्टरों के बाद अनपढ़ को मौका मिलेगा बोलने का। जो ललित जी जब बोलते हैं तो वैसे भी सब स्टेज हिला देते हैं, और वत्स साहब आते हैं तो और हिल जाता है। तो मेरे को लगा मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सो 98 आई डिड माई ग्रेजुएशन। पढ़ाई लिखाई में मेरा हाथ बहुत तंग था। जब मैं डिग्री लेके घर पहुंचा तो मुझे याद है वो दिन अच्छे से। ललित भाई, मैंने पिताजी को डिग्री हैंडओवर किया कि फाइनली पापा मैं पास हो गया, अब हम आपको डिग्री गिफ्ट कर रहे हैं, आप भी हमको कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए। ही स्माइल्ड, he went to the room, came back after 10 minutes। वो अंदर कमरे में चले गए और 10 मिनट के बाद वापस आए और मेरे हाथ में कुछ कागज पकड़ा दिए। तो मैंने बोला, पापा ये क्या है? तो बोला, हम पे 3 लाख का कर्ज है जो तुझे उतारना है, हमारी तरफ से तुझको यही तोहफा है। सो 3 लाख रुपए के कर्ज के साथ 98 में मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिंदगी की शुरुआत के दौर पे ही उसने समझ लिया कि इसको बड़ा काम ही देना है, तो पहले दिन ही इसको पंगे में डाल दो। सो वहां से अपना यात्रा स्टार्ट हुआ। 2001 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। 5 फरवरी 2001 वो दिन था जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। बहुत छोटा सा उम्र था, आज से कोई 25-26 साल पुरानी बात बता रहा हूं। नया नया डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था, कोई कुछ साल पहले, कोई 4-5 साल पहले। पौधा बहुत छोटा था, लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग ट्रस्ट नहीं करते थे जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते थे। लेकिन अब वो, मैं भी ललित को बता रहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने एक पन्ना पलटा हो और 25 साल गुजर गए। अभी तो हम ही छोटे छोटे से थे। अब मैं जब मिलता हूँ बच्चों को जो 20 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, नौजवान जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो अभी तो याद आता है, अभी तो हम कल ही घर घर झोला लेके जा रहे थे यार, और लोग हमें खूब सूद के भगा रहे थे। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग से कोई आदमी इस लेवल तक भी पहुंच सकता है। क्योंकि शुरुआत में तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही था कि हम तुम्हें जोड़ रहे हैं, तुम किसी और को जोड़ रहे हो, फिर एक नेटवर्क बन रहा है, फिर वो आपके लिए काम कर रहा है, फिर आपको टाइम फ्रीडम मिल रही है। यही सोच के हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए थे यार। और डायरेक्ट सेलिंग की तो हालत ऐसी है कि वत्स साहब को तो मुझसे बेहतर पता है कि अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं और आपने पड़ोस वाले को बोल दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, तो पूरी फ्लाइट में आपसे बात नहीं करेगा वो। इवन बात तो खैर क्या नहीं करेगा, वो पूरी फ्लाइट में खिड़की की तरफ ही मुंह करके बैठा रहेगा कि कहीं देख भी ना ले। तो डायरेक्ट सेलिंग की कहानी तो ऐसी है।
लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, नंबर आपके ब्लॉक हो जाते हैं। सो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग करते करते, जो कि इतना बदनाम प्रोफेशन हो चुका था देश के अंदर, और आज भी कोई छवि बहुत अच्छी नहीं है, कि स्थितियां यहां तक पहुंचेंगी कि आज भारत के अंदर, आपको जो मैं स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा जान के कि मैं 200 कंपनियों को ट्रेन करता हूं पूरे हिंदुस्तान की, जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मैं ट्रेनर हूं। उनके बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं। पूरे दिन का वर्कशॉप होता है। कुछ कंपनीज 5-5 साल के मेरे साथ एग्रीमेंट पे हैं, कुछ कंपनियां 3-3 साल के एग्रीमेंट पे हैं, कुछ कंपनियां 2-2 साल के एग्रीमेंट के लिए हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब किसी कंपनी का एक इवेंट करता हूं, बहुत कम ऐसा होता है जब किसी कंपनी के 2 या 3 इवेंट करता हूं। हम लोग बहुत लंबा डील ही क्लोज करते हैं। तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग करते करते कहानी वहां तक पहुंच जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डायरेक्ट सेलिंग की ही ताकत है, ये डायरेक्ट सेलिंग का ही आत्मबल है कि कोई इंसान एक साधारण परिवार से निकल के डायरेक्ट सेलिंग के रास्ते से होता हुआ उन कंपनियों में चले जाए जो 20,000, 30,000, 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। मैं अभी 1 महीना पहले ही यहाँ था, इसी प्रोग्राम, यहाँ SBI का इवेंट था, SBI लाइफ इंश्योरेंस का, तो करीब ऐसे 5,500-6 हजार लोग थे। फुल डे मैं उनको सिखा रहा था कि इंश्योरेंस कैसे बेचना चाहिए। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है कि आप अपनी कल्पना से भी आगे जा सकते हैं। आज से कोई 20 साल पहले अगर मुझसे कहता कि सोनू सर आप यहां तक पहुंच जाएंगे, तो मैं उसकी बात पे विश्वास करता ही नहीं यार। मैं बोलता झूठ बोल रहे हो, ऐसा कहां होता है, 10-20 लाख रुपए आ जाए वही बहुत है। लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक इस पड़ाव में बहुत कुछ देखा, पूरा हिंदुस्तान ट्रेवल किया, पूरी दुनिया में ट्रेवल कर रहा हूं। और जेन्युइन कहानी तो यह कि 365 के 365 दिन करीब ब्लॉक ही हैं। मतलब अपने ही लिए टाइम देखने के लिए अपना कैलेंडर खोलना पड़ता है कि भाई जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से है। तो आप सही हाथों में हैं, सही इंडस्ट्री में हैं। इफ आई कैन डू, एनीबडी कैन डू। कोई भी कर सकता है, कहीं से भी उठ के आ सकता है और किसी भी लेवल पे पहुंच सकता है। तो कल को कोई डायरेक्ट सेलिंग का मजाक बनाए आपके सामने, डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोले आपके सामने, तो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करना कि हम हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे पाक साफ इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, जो लोगों को ऊपर उठाने का काम करती है। और छाती